जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर आहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स.इन। आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिस्कस करनी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी डिस्कस करनी है और साइन डिस्कस करनी है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके जो साइंस हैं वो क्वाड्रेंट के अंदर किस तरह से वेरी करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ही चीज़ के नाम है। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फंक्शंस होते हैं, रेशियोज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है साइन थीटा, ये साइन एक्स आप लिख सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास होता है cos x। नंबर 3 पे हमारे पास होता है tan ऑफ x। नंबर 4 पे हमारे पास होता है साइन का उल्ट कोसेकेंट ऑफ x। नंबर 5 पे हमारे पास होता है सीकेंट ऑफ x, जिसको सेक थीटा भी कहा जाता है, ये सेक x भी कहा जाता है, ये cos का उल्ट होता है। और नंबर 6 लास्ट पे हमारे पास होता है cot ऑफ x, ये हमारे पास जो है वो tan का उल्ट होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं हमारे पास, साइन, cos, tan, कोसेकेंट, सीकेंट और cot। इसके बाद हम लोगों ने देखना है कि ये वेरी किस तरह करते हैं क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 90 डिग्री तक जाता है। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री, ये आ जाता है 270 डिग्री और कंप्लीट रोटेशन होती है तो यहाँ पर ये फिर बन जाता है 360 डिग्री हमारे पास। तो ये जो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये हर क्वाड्रेंट के अंदर इनके साइन डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर पहला क्वाड्रेंट देखें तो पहले क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं। मैंने लिख दिया ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन भी पॉजिटिव है, cos भी पॉजिटिव है, tan भी, सीकेंट भी, कोसेकेंट भी, cot भी। लेकिन जब बात होती है दूसरे क्वाड्रेंट की तो इसके अंदर सिर्फ साइन फंक्शन और इसका जो उल्ट है कोसेकेंट फंक्शन, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। जो बाकी होते हैं हमारे पास 4 फंक्शन वो नेगेटिव आते हैं। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट देखें तो थर्ड के अंदर tan और जो cot फंक्शन है ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव। और बाकी जो हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मतलब साइन, कोसेकेंट, cos और सीकेंट, ये क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसी तरह अगर चौथे क्वाड्रेंट की बात करें हम लोग तो हमारे पास cos फंक्शन जो है ये पॉजिटिव होता है और जो सीकेंट इसका उल्ट है ये पॉजिटिव होता है। बाकी हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होते हैं जी? नेगेटिव फंक्शन होते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे की सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये जो आपने 6 पढ़े हैं, साइन, cos, tan, कोसेकेंट, सीकेंट, cot, ये 6 के 6 जो है पहले क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। मतलब अगर वैल्यू 0 डिग्री से 90 डिग्री के सेंटर की आ जाती है तो ये हमारे पास पॉजिटिव लिए जाएंगे। और दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंट, मतलब अगर 90 और 180 के सेंटर के अंदर कोई वैल्यू आ जाती है और इन दो फंक्शन को चेक करना पड़ जाता है तो वहां पर ये दोनों पॉजिटिव लिए जाएंगे। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 180 से 270 के अंदर tan और cot की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, एंगल आ जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव लिए जाएंगे। और इसी तरह 270 से 360 या 0 डिग्री तक cos और सीकेंट की जो भी वैल्यू आएगी, इनके सेंटर के एंगल कोई भी आएगा वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बाकी सारे हमारे पास जो है वो नेगेटिव आएंगे। इसके बाद हमारे पास है इनके, अगर इनके एंगल्स के साथ माइनस आ जाए तो हम लोग उसको कैसे वेरी करते हैं। तो ये हमारे पास साइन फंक्शन है, अगर साइन फंक्शन के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस हम लोग बाय शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर इसका उल्ट जो है कोसेकेंट है उसके एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस भी हम लोग बाय शिफ्ट कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट है कि tan के एंगल के साथ अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस भी हम लोग बाय शिफ्ट कर देते हैं। सिमिलरली अगर cot के एंगल के साथ माइनस आ जाए तो वो माइनस भी हम लोग बाय शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग cos की और सीकेंट की तो उनका जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, मतलब माइनस हम लोग बाय कोई नहीं लिखते। इसी तरह आखिरी हमारे पास जो सीकेंट है
उसके एंगल के साथ भी माइनस आए तो वो हमारे पास प्लस हो जाता है, मतलब हमारे पास आ जाता है सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 4 के एंगल के साथ अगर माइनस आता है तो हम लोग बाहर शिफ्ट करते हैं, लेकिन जब 2 के एंगल के साथ माइनस आता है तो हम लोग वो प्लस कर देते हैं। उसकी रीजन ये है कि ये जो हमारे पास दिए गया फंक्शन है 4, ये होते हैं ऑड, ये ऑड फंक्शन होते हैं, और ये जो 2 फंक्शन है ये हमारे पास होते हैं इवन। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनका जो माइनस है उसको प्लस कर देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या होती हैं? हमारे पास टोटल 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं। नंबर 1 हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 हमारे पास है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और नंबर 3 पे हमारे पास है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज होती हैं, जिसके अंदर 2 कंडीशंस हैं। नंबर 1 कि दोनों की पावर, जो भी फंक्शन होंगे उनकी पावर 2 होगी हमेशा, और दोनों के एंगल हमेशा सेम होंगे। पावर सेम होगी मतलब 2 होगी, सॉरी, और एंगल सेम होगा। ये नहीं है कि इसकी पावर 4 है और इसकी भी पावर 4 है, एंगल सेम है तो आप कहेंगे ये 1 के इक्वल नहीं, वो गलत होगा। पावर 2 होनी चाहिए हमेशा और एंगल सेम होने चाहिए, तो तब ये 1 के इक्वल होगा। ये आपके पास सीकेंड स्क्वायर के बराबर होगा, ये आपके पास कोसेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इनके प्रूफ देखेंगे। मैं कोई एक प्रूफ यहाँ से आपको जो है वो करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल पहले ही देख लीजिए, इसके लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, और हम लोग बेसिक चीजें जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल बनाऊं, इसको मैंने ए का नाम दे दिया, इसको मैंने बी का नाम दे दिया, ये मेरे पास सी आ गया। ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी। आप लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें तो आपके पास जो साइन थीटा है वो बराबर होता है ए ओवर सी के। आपको पता है कि ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, ये आपके पास हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेन्यूज जो आप पढ़ें, ये आपके पास बेस होता है। उर्दू के अंदर लिखें तो ये आपके पास कायदा होता है, ये आपके पास जो है वो अमूद होता है, और ये आपके पास जो है वतर होता है। दूसरे भी इनके नाम होते हैं, एडजेसेंट, ऑपोजिट वगैरह, वो भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो साइन थीटा जो है वो ए ओवर सी के इक्वल होता है, कॉस थीटा जो हमारे पास है वो बी ओवर सी के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लोग tan थीटा की बात करें तो वो हमारे पास यहाँ से आ जाता है a ओवर बी के इक्वल। तो आप कोई भी प्रूफ यहाँ पर देखते हैं उसके लिए ये 3 चीजों की बेसिक जरूरत होगी। अगर हमें यहाँ पे कोसेकेंड लेना पड़ जाए तो हमें पता है कि साइन कोल्ट होता है, तो a ओवर c की जगह पर वो c ओवर a हो जाएगा। इसी तरह cos से अगर हमने सेकेंड निकालना है तो वो c ओवर b हो जाएगा, और इसी तरह अगर tan से हमने cot निकालना है तो वो b ओवर a हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यहां से अगर हम लोग देखें तो वो हमारे पास इक्वल आता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोगों ने अपना प्रूफ देखना है। इसके अंदर यहाँ पर एक साइड पे 1 आ रहा है, तो हमने मतलब इस साइड को 1 करना है, तो हमने सारे एक्सप्रेशन को डिवाइड करवा देना है सी स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 आ गई। इसकी होल पावर लिख लें ए ओवर सी पावर 2, और इसकी भी होल पावर लिख लें बी ओवर सी होल पावर 2। यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास जो a ओवर c है वो बराबर है साइन थीटा के, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा साइन थीटा और उसका ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह b ओवर c आप देखें तो वो आपके पास बराबर है cos थीटा के, तो ये मेरे पास आ जाएगा cos थीटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos square थीटा which is your प्रूफ। कोई भी आप इसी तरह दूसरे प्रूफ देख सकते हैं, tan वाले के लिए, cot वाले के लिए, यही आप लोगों ने जो है वो वैल्यूज यूज करनी है और आप दूसरा प्रूफ निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम लोग 9.2 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।